जय हिंद पे नमस्कार। सो फ्रेंड्स, बड़ी खबर, बहुत जल्द भारत और अमेरिका साथ में बनाएंगे हाइपरसोनिक मिसाइल्स। जी हाँ। सो फ्रेंड्स, आज एशिया में प्रभुत्व की दौड़ है जो रोज विश्व के भाग्यों को अच्छी तरह से निर्धारित कर सकता है। ध्यान रखें, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और बढ़ती सैन्य और तकनीकी बाजीगर हिंद प्रशांत की संपूर्णता को नियंत्रण करना चाहता है। लेकिन एशिया के गतिशील आर्थिक डायनामिक इकोनॉमिक जोन है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र सभी इंडो पैसिफिक को अपना घर मानते हैं। इन देशों की चीन भागीदार राज्य बनने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि यूएसए भी एक स्पेसिफिक पावर है। जी हाँ, जापान और भारत जैसे देशों के पास चीन के अवांछित नए साम्राज्यवाद के खिलाफ एक स्वाभाविक सहयोगी है। हालांकि इसके मूल में इस क्षेत्र के लिए अपने नव साम्राज्यवादी एजेंडे को पूरा करने से चीन को रोकने की दौड़ हथियारों की दौड़ है। जी हाँ, पिछले गर्मियों में चीन ने दुनिया को चौंका दिया था। अब इसने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का सक्सेसफुल टेस्ट किया। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ध्यान रखें, हाइपरसोनिक स्पीड बेस्ड वेपन एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को अप्रचलित मतलब स्पीड के कारण हिट कर सकता है, क्योंकि एयर डिफेंस को इसे ट्रैक और एनगेज करने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा। जी हाँ, चीन इंडिया स्पेसिफिक में अकेला देश नहीं है जो गेम चेंजिंग हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए काम कर रहा है। भारत और जापान ये दौड़ में भी शामिल है, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी ये दौड़ में शामिल है। एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है उनकी तरफ से। बड़ी बात यहाँ अमेरिका द्वारा गठन की गई न्यू क्वाड गठबंधन के 4 सदस्यों में से 3 है। जी हाँ, अमेरिका द्वारा क्वाड का मिशन चीन को इंडो पैसिफिक पर हैवी होने से रोकना है। जी हाँ, और चीन स्पष्ट रूप से मानता है कि इसके लिए भारत पर प्रभुत्व हासिल करना बस की बात नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2025 तक जापान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड मिसाइल होंगे और भारत जापान से ठीक पीछे ही होगा। जी हाँ, यह विश्वसनीयता पर दबाव डालता है कि यूएसए ने गठबंधन के रूप में एडवांस्ड हाइपरसोनिक वेपन के एक साथ बनाने के लिए क्वाड राज्यों के बीच एक जॉइंट डेवलप प्रोग्राम नहीं बनाया है। भारत ने HSTDB हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल टेस्ट के बाद अपने ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल साथ ही सेना के लिए अन्य आवश्यक कंपोनेंट्स विकसित करने के लिए रूस के साथ काम कर रहा है। अब यूएसए सैंक्शन का खतरा ब्रह्मोस 2 प्रोग्राम को बाधित कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, लेकिन ब्रह्मोस 2 इंडो पैसिफिक रीजन में टारगेट के खिलाफ भविष्य में किसी भी चीन हमले को रोकने में सक्षम होगा। रूस के साथ काम करने के लिए भारत जैसे महत्वपूर्ण सहयोग को दंडित करने के बजाय वाशिंगटन अमेरिका को उनके गोद में पड़े महान उपहार को लेना चाहिए और भारत की सरलता को बढ़ावा देना चाहिए। यह हमारे इंडो पैसिफिक में यूएसए की नेतृत्व वाली व्यवस्था की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह अन्य देशों को भी चीन के खिलाफ खड़ा कर सकता है। सबसे बड़ी बात, भारत और अमेरिका को मिलकर एक अधिक मोर कॉम्प्लेक्स हाइपरसोनिक वेपन बनाना चाहिए जो सीधे तौर पर चीन को भी धमका सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि यदि चीन हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसी न्यू वेपन टेक्नोलॉजी पर हेवी हो जाता है तो यूएसए सुरक्षा गारंटी बेकार हो जाएगी और इंडो पैसिफिक रीजन चीन से हार जाएगा। और अमेरिका को यह ध्यान में रखना चाहिए, भारत आज पहले से कहीं ज्यादा सक्षम है। अब समय आ गया है कि यूएसए इन सहयोगी को पूरी तरह से गले लगाए और यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीजें हैं जो यूएसए अब अकेला नहीं कर सकता है, जिसके लिए दोनों देशों की तरफ से ये न्यू हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर आना चाहिए और एक बहुत ही जल्दी न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को लाना चाहिए। और मैं हूं आशीष। इसी तरह के लेटेस्ट डिफेंस अपडेट सबसे आगे देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए।